चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाढ़ और बारिश साथ ही मौसम की। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक्टिविटी से कई राज्यों में बारिश का दौर अब लगातार जारी है। 8 जगहों की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे, चंद्रपुर, हिमाचल के चंबा, सोलन, मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा में, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के बाद नदियों के जलस्तर ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अब चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी उम्मीद है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बाढ़ और बारिश के इस मौसम में बेहद सावधान रहने की अब जरूरत है। देखिए, पुणे में भारी बारिश के बाद मूठा नदी में उफान आ गया है और उस उफान की चपेट में एक कार फंस गई है। उस कार में 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि मुश्किल में फंसे इन लोगों को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल बचा लिया। दरअसल गाड़ी नदी किनारे पर थी और अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ गया और कार को अपने साथ बहाने लगा, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये कार उस नदी में बह गया। साथ ही दूसरी तस्वीर में जो लगातार लोगों का रेस्क्यू करते हुए आप जो लोकल रहने वाले लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बढ़े हुए जलस्तर में अपनी जान जोखिम में डाल करके इन लोगों का बचाव कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां फंसे हुए कार से लोगों को निकाला गया, लोगों का रेस्क्यू किया गया। फंसे गए लोगों को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाया। चलिए अब आपको यूपी के बांदा लेकर चलते हैं। यूपी के बांदा में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है और लापता लोगों को तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल बीती रात यमुना नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें सवार 13 लोगों को तो एनडीआरएफ की टीम ने समय रहते बचा लिया, लेकिन 17 लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें लगातार तलाशा जा रहा है, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। योगी सरकार ने भी अपने 2 मंत्रियों को मौके पर अब भेज दिया है। उम्मीद है कि लापता लोगों को जल्द ही तलाश लिया जाएगा और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को तत्काल मौके पर भेजा, साथ ही राहत बचाव का जायजा लेने का निर्देश दिया है। देखिए, जिलाधिकारी, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सभी अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। मरका घाट पर सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। फतेहपुर साइड से और बांदा साइड से लाइट लगा दी गई है, एसडीआरएफ लगा दिया गया है, एनडीआरएफ भी लगा दी गई है। देखिए, बारिश सिर्फ पहाड़ों पर ही मुसीबत नहीं बनी हुई है, बल्कि मैदानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते हैदराबाद में नागार्जुन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया, जिसके चलते डैम के सभी गेट सब खोल दिए गए हैं। इन तस्वीरों में आप पानी की ऊंची लहरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति वहां कितनी गंभीर है। ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त आप देख रहे हैं नागार्जुन डैम की, और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति हैदराबाद की कितनी गंभीर है। तो न सिर्फ पहाड़ों पे बल्कि जो जमीनी एरियाज हैं वहां पे भी बाढ़ और बारिश आफत बन गई है। सिर्फ पहाड़ों को ही मुसीबत में नहीं डाल रही इस बार बाढ़ बारिश, बल्कि मैदानों के लिए भी मुसीबत है। देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और ये तस्वीर हैदराबाद के नागार्जुन डैम से, जहां का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि ये डैम नहीं लग करके किसी समंदर जैसा लग रहा है। देखिए, दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ों में बारिश से यमुना में पानी बढ़ा है और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के भी निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैराज से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बोट क्लब के अधिकारियों की माने तो देर शाम तक ये पानी
दिल्ली भी पहुंच सकता है, जिसके बाद यमुना का लेवल 206 मीटर तक पहुंच सकता है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने लिया यमुना में बाढ़ के हालात का जायजा, आप देखिए। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। दिल्ली के तमाम जो लो लाइन एरिया है वहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से कल लगभग 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 203 के पास है, जो कि खतरे के निशान से महज 1 मीटर जो है वो नीचे है। लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से कल 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से तकरीबन शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को भी जो है वो पार कर जाएगा। तमाम जो बोट क्लब और तमाम इंचार्ज हैं उनकी माने तो यमुना का स्तर जो है वो 206 मीटर तक जो है वो पहुंच सकता है। ये यमुना के आसपास का एरिया और तमाम जो बोट क्लब के जो लोग हैं वो लगातार लो लाइन एरियाज के अंदर जाकर के लोगों को अनाउंसमेंट कर करके बता रहे हैं कि तमाम जो लोग निचले स्तर पर यमुना के किनारे पर रह रहे हैं वो अपने ऊंचे स्थानों पर जो है वो चले जाएं। और ये स्थिति जो है वो फिलहाल यमुना की जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से लगातार यमुना में और दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो खतरा का निशान पर यमुना नदी जो है वो फिलहाल बहती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें, जल स्तर बढ़ने से हर साल तकरीबन बाढ़ जैसी स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में भी पैदा हो जाती है और अब यमुना नदी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बोट क्लब के अधिकारियों की माने तो देर शाम तक ये पानी दिल्ली पहुंच सकता है। तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, देश के कई राज्यों में मानसून की वजह से जल प्रलय है। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में जिंदगी पटरी से उतर गई है। जी हां, जान माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों को बचाने, सुरक्षित जगह पहुंचाने और उनके भोजन का इंतजाम करने में सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मौसम के मिजाज पर तो किसी का जोर नहीं चलता। आप जानते हैं, बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। हिमाचल में कुछ ऐसा ही हुआ है। अचानक नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। इसके बाद क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इधर पलक झपकी, उधर ये दुकान लहरों में समा गई। देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सड़क के किनारे बनाई गई ये दुकान पानी की तेज धार का देर तक मुकाबला नहीं कर पाई और अपनी बुनियाद के साथ पानी में बह गई। ये मंजर कुल्लू के आनी इलाके का है, जहां पुराने बस स्टैंड में बनी आधा दर्जन दुकानें तेज रफ्तार नाले में बह गईं। ये तस्वीरें आनी में बादल फटने की बात की हैं। बादल फटा तो नदी नालों में उफान आ गया। शोर करता हुआ पानी अपने साथ दुकान, मकान और सामान बहाते हुए ले गया। मलबे की चपेट में एक मकान भी आ गया, जिसके अंदर सो रही एक महिला और बच्ची को बचाया नहीं जा सका। वो लोग खुशकिस्मत रहे जो समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। इस जल प्रलय में कई गाड़ियां भी बह गईं, सड़कें लापता हो गईं और पुल का नामो निशान मिट गया। हिमाचल के इस इलाके में मानसून मुसीबत बनकर आया है। हर तरफ सैलाब का मंजर है, जनजीवन ठहर सा गया है। लोग दहशत में हैं और इस वक्त के जल्द गुजर जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि मौसम का मिजाज देखते हुए प्रशासन पहले सतर्क था, लिहाजा जल्दी ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है।
देखिए, जो अलर्ट जारी किया है हमने आज 11 तारीख को और 14-15 तारीख को, ये जो कैटेगरी हमने जो कलर है उसका येलो जारी किया है, जो हैवी रेनफॉल कैटेगरी में है। और जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं बताया आपको, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ से बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर, सोलन, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है आज 11 तारीख को। और आगामी जो 14 और 15 तारीख को जब फिर से एक्टिविटी जारी। प्रशासन और पुलिस की टीम बाढ़ वाले इलाके का दौरा कर रही है और नदी के पास वाले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। कस्बे में सायरन बजाकर और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। कुल्लू ही नहीं, हिमाचल के कई इलाकों में जल प्रलय से तबाही है। चंबा जिले के भरमौर और होली इलाके में बादल फटने के बाद नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कल रात से काफी बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है नदी का जल स्तर बढ़ गया है, तो उससे जो है लोगों के घरों में काफी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर काफी लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिससे सारे खेत डूब चुके हैं। बल में अगर हम देखें तो सुबह 3:30 बजे से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है और सिर्फ बल में नहीं हो रही है, आसपास के सभी इलाकों में हो रही है। इस सुकेती खड्ड में इस टाइम अपना रुद्र रूप लिया हुआ है। बहुत पानी का लेवल, आप जल स्तर देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी शोर करता हुआ नीचे आया और इस सैलाब में कई जानवर बह गए। अच्छी बात यह है कि लोगों को समय रहते ही सैलाब की भनक हो गई थी, इसलिए लोग सतर्क थे और इसलिए जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन संपत्ति का नुकसान बेहिसाब हुआ है। बारिश अभी रुकी नहीं है और न ही नदी नालों में पानी की रफ्तार कम हुई है, यानी खतरा अपनी जगह मौजूद है। इसलिए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश ने पहले से ही मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों तक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, साथ ही बिहार में बारिश के आसार हैं। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। तो लगातार मॉनसून जो है वो तेजी पकड़ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर, रत्नागिरी, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं इसी तरीके से राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तेज बारिश होगी। साथ ही मौसम विभाग ने कई इलाकों में चेतावनी भी जारी की है। वहीं झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। तो लगातार राज्यों में मानसून का जो खतरा है वो और मंडराता जा रहा है। मानसून अपनी तेजी पर है।